दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। ज्ञान अर्णव चैनल में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। पीछे हमने जनरल विषयों को ही जानते हुए प्रतिदिन रोजमर्रा में हम जो क्रियाएं विधियां करते हैं उनके बारे में भाव रूपी थोड़ा प्रकाश डालते हुए हमने कई टॉपिक्स किए, जिन टॉपिक्स का कहीं ना कहीं उद्देश्य यही होता है कि प्रार्थना करना। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक यही है कि प्रार्थना का मतलब क्या है, प्रार्थना क्या होती है। सबसे पहले बात आती है कि प्रार्थना शब्द बना कैसे। तो ये जो प्रार्थना रूपी शब्द है, इस शब्द की निर्मिति पे एक बहुत अच्छा सूत्र लगता है। कहते हैं अर्चम च सन्निहिते, मतलब उस चीज के लिए अर्चना करना, याचना करना, मांग करना जो आपके पास नहीं है, उसे हम कहते हैं प्रार्थना। दो शब्दों के माध्यम से ये प्रार्थना शब्द बना, जहां उसे उपसर्ग लगा, जो एक तरफ ये दर्शाता है कि एक तीव्रता से किसी चीज को पाने के लिए उस उपसर्ग को लगाया गया, तेजी से वो चीज मुझे मिल जाए, इसलिए वो उपसर्ग लगाया गया प्र। और अर्थ क्या कह रहा है? अर्थना मीन्स की याचना करना, उस चीज के प्रति चाहना, वो चीज मुझे जल्दी प्राप्त हो, ऐसी याचना करना। याचना ये परमेश्वर के ही सम्मुख बैठकर करी जाती है, ऐसी बात नहीं है। अभी तो हम रोजमर्रा के दिन में भी कई चीजें करते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास अभी पानी नहीं है, मुझे पानी पीना है, तो मैं आपको कहूंगी प्लीज पानी दे दीजिए। तो वो प्लीज के पीछे भी कृपया पानी दे दीजिए, मुझे पानी पीना है, पानी पिला दो, ये सभी भाव एक प्रार्थना रूपी ही तो थे। वो चीज मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, मुझे प्यास लगी है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कृपया पानी दे दीजिए। मंदिर में उपस्थित आकर हम मंदिर में कई बार संसार रूपी जब आपस में हम मिलते हैं, होर किद्दा जी, ठीका वदिया, कार सारे ठीकन। तो ये जब टॉपिक्स हमारे शुरू हो जाती हैं, अन्य वार्ता रूपी कई टॉपिक्स निकल जाते हैं, उस दौरान वहां पर बैठा हुआ एक साधक, एक साधु आपसे निवेदन करता है कृपया मंदिर में शांति बनाए रखिए। तो वो उस दौरान उस साधु की आपसे प्रार्थना ही होती है। मतलब मैं तेजी से वो चीज चाहती हूं, आपसे याचना कर रही हूं आपकी उसके प्रति, आपको वो भाव रूपी दर्शा रही हूं कि मुझे ये चीज अभी के अभी चाहिए, आप मेरी इस प्रार्थना का स्वीकार कीजिए। इसलिए मैंने आपके प्रति कहा कृपया मंदिर में शांति बनाए रखें। इसे कहते हैं हम प्रार्थना। हर एक व्यक्ति की मनस्थिति और उसके आध्यात्मिक अवस्था के अनुसार ही प्रार्थना को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया जाता है। इसको थोड़ा सा डिफाइन करके आपको बताना चाहूंगी। जैसे किसी के लिए प्रार्थना जो है, वो प्रार्थना किसी के लिए एक स्वार्थ पूर्ति है, तो वहीं दूसरी ओर किसी के लिए जो प्रार्थना है वो है उस रोग की, उस बीमारी की अचूक औषधि, जो 100% उस रोग पर, उस बीमारी पर काम करेगी ही करेगी। सोचिएगा, दोनों में बहुत फर्क है। एक और मैं मंदिर में बीड़ा लेकर आई कि हे ईश्वर कृपा करके मेरे इन कष्टों का निवारण कीजिए। वहीं दूसरी ओर मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना कि हे प्रभु आपका नाम सतत मेरे मुख में रहे, जिससे मैं आपको पाने के लिए कामयाब हो पाऊं। जिसने स्वार्थ पूर्ति के लिए करा, वो स्वार्थ पूर्ति परमेश्वर की कृपा मनोधर्म से पूरी अवश्य होगी, लेकिन उसने अपने उद्देश्य को नहीं पाया। और जो अचूक औषधि मांग रहा था अपने रोग की, ईश्वर के नाम स्मरण से ईश्वर को पाने की, वो औषधि ने ऐसा काम कर दिया वहां पर कि परमेश्वर के कृपा मनोधर्म से, कारुण्य गुण से जब उसे परमेश्वर के प्रति वो भाव दिन प्रतिदिन उत्पन्न हुए, जो अचूक रोग है उसका
पुनः पुनः अपने मतित्रयों के कारण नीचे संसार में और अधिक पतन होते रहना, स्वर्ग नर्क कर्म भूमि जैसे चतुर्विध कर्म फलों में भटकते ही रहना, वो अचूक औषधि परमेश्वर के नाम की पाकर, परमेश्वर की प्रसन्नता को पाकर, अपने आप को योग्य बनाकर वो परमेश्वर को पाने में कामयाब भी हो गया। तो ये प्रार्थना की कैटेगरीज होती हैं, प्रार्थना की वैरायटियां होती हैं कि मैंने किस तरह से आगे डिमांड रूपी प्रार्थना की बात करनी है, मेरे हित के लिए करनी है, आजीवन के लिए, या क्षण मात्र नश्वर के लिए करनी है। गुजराती के कुछ शब्द हैं, कहते हैं साच कहूं छू, साच कहूं छू काया कचनु मंदिर छे। सच कहती हूं कि ये काया जो है ना, पंचमहत्भूतों से बनी हुई मिट्टी रूपी भी ये काया मंदिर ही है। इसको सात्विक रखो, इसको संसार रूपी प्रार्थना की लपेटों में लाने की बजाय, उस लालसा की बजाय ना, इसको शांत रखो, शीतल रखो, सहनशील बनाओ इसको, कि जिस कारण से ये आगे बढ़ सके, अपने लक्ष्य तक जाने के उद्देश्य में पूरा हो सके। वही बात आती है, जिस कार्य के लिए इंसान जीता है, अपनी अनमोल सांसें लेता है, एक छोड़ता है दूसरी लाता है, उस उद्देश्य तक पहुंच सके, ऐसे प्रार्थना के भाव को जानने के लिए इस काया को, कंचन रूपी, चंदन रूपी काया को मंदिर बनाकर रखना भी बहुत 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 जरूरी है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें प्रार्थना करने का अभ्यास होता है, प्लीज कहने की आदत होती है, कृपया कहने की आदत होती है, हर बात के लिए किसी से अप्रूवल लेने का एक अभ्यास होता है, ईश्वर रूपी अपने उद्देश्य को आगे रखने के लिए, चाहे वो संसार में क्यों ना हो, तो उसकी आत्मा में नम्रता आती है, उसका अभिमान दूर रहता है, वो हमेशा निराभिमानी बनकर रहता है, और साथ ही साथ वही सबसे ऊपर उठ पाता है। जो जितना, इन शॉर्ट अगर एक वर्ड में अगर आपको कहूँ, वन वर्ड में, तो ये प्रार्थना हमें डाउन टू अर्थ बनाती है, हमेशा हमें नीवा रखती है। ये प्रार्थना रूपी एक सुंदर सा भाव होता है, जो कि ये प्रार्थना उत्तम कर्मों को करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने तक के लिए हमें उपयोग में आती है। एग्जाम्पल, बच्चा जब चलना सीखता है तो सबसे पहले माँ बाप उसे दोनों हाथों से पकड़कर अपने पैरों पर पैर रखवा कर कई बार चलाते हैं, फिर उसके बाद दोनों हाथ पकड़कर वो पैरों से पैर, अपने खुद के पैर सीधे रख के चलना सीखता है, फिर माता पिता एक उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाते हैं, उसके बाद वो अकेला जब भी सीखता है तो वो सहारे ले लेके उठता है, और फिर गिरता भी है, ठां होती है कई बार, लेकिन फिर वो तुरंत उठता है, अपने आप में मुस्कान भर के वो पुनः चलने का प्रयास करने लग जाता है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान उसका ठां होना या उसको बार बार आश्रय देना, उसकी वो मंद भरी मुस्कान से हमारा भी मन प्रफुल्लित होना, सभी का उद्देश्य यही झलकाता है कि वो बच्चा निष्कपट होता है, और निष्कपट होने के कारण स्वयं सामने वाले खुद उसे आश्रय देने के लिए आगे तत्पर होते हैं और उसे अपनी उंगलियां थमाकर उसे चलाना सिखाते हैं। यही भाव प्रार्थना से, जब पुनः पुनः प्रार्थना करने से हमारा मन भी निराभिमानी, नम्रता रूपी भाव, निष्कपट हो जाते हैं, हम परमेश्वर अपने आप हमें सहाय होते हैं, और हम उत्तम कर्मों को करते हुए अधगति की बजाय ऊर्ध्व गति को होकर हम परमेश्वर को पाने में भी कामयाब होने में संभव हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं। अब बात आती है, जब हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना अगर हम लौकिक जगत में करते हैं तो अपने से जो श्रेष्ठ होता है, अपने से ऊंचे पद पर जो बैठा हुआ होता है, हम उसके आगे प्रार्थना करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। दोनों ही जगह पर एक सिमिलैरिटीज होती है कि इंसान को अपना कर्म जरूर करना पड़ता है। कर्म करना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है
जो कि खुद की मदद करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो पहले अपनी मदद करने की चाह भी रखता है, अपनी खुद की भी मदद करना चाहता है। इंसान को कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन भी जब स्टेप बैक हुआ था युद्ध के दौरान, तो अर्जुन को श्री कृष्ण महाराज ने गीता में सबसे पहले यही समझाया कि हे अर्जुन, ये तेरा कर्म है जो तुझे करना ही पड़ेगा और तुझे ये कर्म करना ही है। उस कर्म के उद्देश्य को समझा। एज ए एग्जाम्पल, मैं 4 व्हीलर ड्राइव कर रही हूं, रास्ते में एक बहुत गहरा खड्डा आया और उस खड्डे में मेरी कार का एक टायर फंस गया। जब वो टायर फंसा तो क्या हुआ, मैं बाहर निकली, खड़ी हो गई। फिर याद आया, अरे प्रार्थना भी तो है। हे ईश्वर, हे भगवान जी, हे महाराज, मेरी गाड़ी को बाहर निकाल दो, मेरी गाड़ी को बाहर निकाल दो, मेरी गाड़ी को बाहर निकाल दो। अरे ईश्वर ने आपको अच्छे खासे 2 हाथ दिए हैं, आपको पैर दिए हैं। आप खुद उस गाड़ी को हल्का सा अगर धक्का लगाकर भी प्रयास करें और फिर कहें ना कि हे ईश्वर सहाय होना, मेरी गाड़ी निकल जाए, क्योंकि मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं जहां जा रहा हूं, मुझे उस कार्य के प्रति वहां पर समय से पहुंचना बहुत जरूरी है। चाहे वो धर्म रूपी हो, चाहे वो संसार रूपी क्यों ना हो, हम कर तो कर्म रूपी भावना से ही रहे हैं ना। उस दौरान जब वो प्रार्थना होगी, वो प्रार्थना तो भी लाभदायक है, रेदर देन कि मैं वहां पर हाथ ऐसे मार के या हाथ जोड़ के खड़ी हो जाऊं। ये फर्क होता है। हमें अपने कर्म से मात्र कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और यही प्रार्थना हम प्रति साधन का, प्रति विधि का आचरण करते हुए महाराज को करते भी हैं। और साथ ही साथ आरती के बाद प्रार्थना पंचकम रूपी जब हम श्लोक बोलते हैं, उस दौरान हम महाराज से दोनों हाथों को जोड़कर एकमात्र प्रार्थना के उद्देश्य से ही हाथों को जोड़कर महाराज के आगे प्रार्थना कर रहे होते हैं। प्रथम श्लोक हमारा उच्चारण रूपी यही होता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बहुत सुंदर अर्थ है इस श्लोक का, जरूर ध्यान से सुनिएगा। और इस भाव से ही जब भी आप ये प्रार्थना बोले ना, ये श्लोक बोलें, तो ये भाव जरूर अपना हृदय में लाइएगा। खुद महसूस करेंगे कि क्या पवित्रता उत्पन्न होती है। बहुत सुंदर कह रहे हैं, त्वमेव माता, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सखा, मेरे सुहृद, मेरे मित्र हैं। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, आप ही एकमात्र ज्ञान है संपूर्ण जगत में, और आप ही असली संपत्ति हैं, धन है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप ही एकमात्र जगत में सब कुछ है, आपके सिवा अन्य संसार में कुछ भी नहीं है, सब नश्वर है। एकमात्र सत्वर अगर कोई वस्तु है तो वो पदार्थ सत्वर रूपी एकमात्र प्रभु आप ही हैं। आप ही मेरे सब कुछ बने, ऐसी मेरी याचना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जब एक सबसे पहले श्लोक की निर्मिति को देखो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले उसने कहा, हमने कहा कि महाराज आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरी पिता हैं, आप ही हैं। सेम वही बात होती है जब एक बच्चा बोलना सीखता है ना, उसके मुंह में जुबान आते ही उसके दिमाग में वो सेंसेस जब जागृत होते हैं, सोचने की शक्ति होती है, तो वो समझता है कि ये मेरी माँ है और ये मेरे पिता है। और वो मुंह से सबसे पहले बोलता भी यही है,
मम्मा, पापा। और जैसे ही मुझे ये सेंसेस हुई कि संसार नश्वर है, प्रार्थना रूपी पहले दोनों हाथ जुड़कर मेरे मुख से यही निकला कि हे प्रभु, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। अगले शब्द अब त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अब उसके बाद उसके साथ जो उसके खेलते हैं ना, चाचे, भाई, बहनें, दोस्त जो उसके बनते हैं, अब उसे उनकी बातें समझ आने लगती हैं उस बालक को। और अब वो बालक कहता है कि उनको बोलने लगता है चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी, भाई, भैया, दीदी। और वही बात उसने कही कि महाराज, अब मेरे बाकी भी जो संसार रूपी नाते हैं वो भी तो नश्वर हैं। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आप ही मेरे बंधु हृदय, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मित्र हैं, सारे नाते मेरे जीवन के आपसे हैं। आगे श्लोक में कहा त्वमेव विद्या। प्रभु आप ही विद्या हो। विद्या ये शब्द संस्कृत के विद धातु से बना, जिसका प्रयोग हम अक्सर करते हैं कि ज्ञान के लिए, अनुभव के लिए, वाचन के लिए, बोलने के लिए। इस प्रकार से ये विद्या का प्रयोग होता है इस धातु का। और ये विद्याएं जो हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है संसार रूपी भौतिक, जैसे कह लो आप कला, संगीत, विज्ञान, साइंस वगैरह, ये सभी भौतिक विद्याएं। और इसी के साथ जो ईश्वर की आध्यात्मिक रूपी विद्याएं हैं वो सभी एकमात्र सिर्फ मेरे लिए, वो ज्ञान, वो विद्या एकमात्र हे ईश्वर आप ही हो, अन्य कोई नहीं है। वही बात कह दी उसके बाद द्रविणम त्वमेव, की मतलब द्रव्य, धन। और यहाँ पर द्रविड़म में क्या कह रहे हैं हम ईश्वर से कि हे ईश्वर, हे महाराज, जैसे सार, क्या कहते हैं, अपना आधार, एक शक्ति मात्र, आप ही मेरे लिए वो सब कुछ, असली संपत्ति रूपी, मेरे संपूर्ण जगत का मेरा एकमात्र आधार। मुझे हमेशा संकट में भी आपको स्मरण रूपी कभी भी ना भटकने के लिए वो शक्ति प्रदान करने वाले, ऐसी असली आपके नाम रूपी संपत्ति, मेरा धन भी, वो भी आप ही हो। ऐसे हे प्रभु त्वमेव सर्वम मम देव देव, कि आप ही मेरे लिए मेरे सब कुछ हो। हम कह रहे हैं महाराज, आप केवल एकमात्र हमारे ही स्वामी नहीं हो, सभी देवताओं के भी श्रेष्ठ स्वामी एकमात्र आप हो। इसलिए हे ईश्वर आप ही मेरे सर्वस्व हो, आपको ही मेरा नमन। तो हमने जब से ज्ञान रूपी बोलना सीखा, हमने ईश्वर को माता पिता माना, ईश्वर को ही अपना बंधु सहृद सखा माना, ईश्वर को ही अपनी एक विद्या माना, ज्ञान माना, उन्हीं के ज्ञान से उजागर होने की हमने प्रार्थना करी, ईश्वर को ही अपनी असली संपत्ति माना। और ईश्वर को आखिर में यही कहा, हे ईश्वर आप ही सर्वस्व सब कुछ है, आदि मध्य अंत सब आपसे ही है, और उसमें मेरा भी सब कुछ आपसे ही है, मैं भी आपसे ही हूं। तो वही बात, साच कहू छु काया कचनु मंदिर छे। समझिए, महसूस कीजिए और इसी प्रार्थना से ईश्वर का ध्यान कीजिए। आज आपसे इजाजत चाहूंगी, तब तक के लिए पुनः अगली मुलाकात तक जय श्री चक्रधर। हृदय से आप सभी को प्रणाम, प्रार्थना, दंडवत कि इसी प्रकार यही मेरी भी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि कृपया इन भावों को अपने रोजमर्रा में अपनाइए और अपने जीवन में जो आप उदासी या दुख का अनुभव करते हैं उन सभी को साइड कीजिए। अक्सर लोग कहते हैं यार एक जिंदगी मिली है, उसको तो अच्छे से जिए, रज के जिए। तो जियो ना रज के, कौन मना कर रहा है? दूसरी चीजों में खुशियां ढूंढने से, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, हर चीज करने से अच्छा है अपने आप में जो असली खुशी है ना, जिसके आप स्वामी हो, मालिक हो, उस खुशी को उजागर करो, उस खुशी को महसूस करके उसी खुशी के माध्यम से आगे बढ़ो। कोई ताकत आपका वो खुशी, आपका वो चैन छीन नहीं सकती। संपत्ति छिन जाएगी, अपने शायद रूठ जाएंगे, कभी कुछ भी होगा, लेकिन ये सुख, ये आनंद आपसे कोई भी छीन नहीं पाएगा, कोई ताकत नहीं छीन पाएगी। तो इस प्रार्थना को अपने अनुभव में लेके आइए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।